Hello, good morning, students. Today we will discuss the fifth lesson, Mother's Day, written by J.B. Presley. Okay, the following play is a humorous portrayal of the status of the mother in a family. ये जो प्ले है ये अब देखते हैं शुरुआत हुआ। यस यस एक मदर जो है परिवार में एक माँ का जो दर्जा होता है उसका ह्यूमरस हास्यपूर्ण पोर्ट्रेयल किया गया है। उसका शो किया गया है। पोर्ट्रेयल का मतलब उसको स्टेज किया गया है, दिखाया गया है किस तरह से माँ का एक परिवार में कैसा दर्जा होता है। लेट अस रीड ऑन टू सी हाउ मिसेस पियर्सन्स फैमिली रिएक्ट्स व्हेन शी ट्राइज टू स्टैंड अप फॉर हर ओन राइट। चलिए लेसन पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि जब मिसेस पियर्सन जो अपने अधिकारों के लिए जब खड़ी होती है तो उसके फैमिली मेम्बर्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं। यस, दीज आर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले। मिसेस एन पियर्सन, ये खुद जो मदर है वो है। जॉर्ज पियर्सन, ये जॉर्ज पियर्सन उसके हस्बैंड है मिसेस पियर्सन के। डोरिस पियर्सन ये उनकी बेटी है और सिरिल पियर्सन ये उनका बेटा है। मिसेस फिट्जराल्ड जो है उनकी पड़ोसन है। द एक्शन टेक्स प्लेस इन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन्स हाउस इन ए लंदन सबर्ब। जो ये प्ले स्टेज किया गया है ये लंदन के सब अर्बन यानी कि अर्ध शहरी क्षेत्र में, लंदन के अर्ध शहरी क्षेत्र में जो मिसेस पियर्सन रहती है उसके घर का जो लिविंग रूम है उसमें इस प्ले को स्टेज किया गया है, दिखाया गया है। सीन, अब प्ले का जो सीन का टाइम जो है वो प्रेजेंट का टाइम है और सीन द लिविंग रूम ऑफ मिसेस पियर्सन फैमिली। मिसेस पियर्सन फैमिली का जो लिविंग रूम है वो है सीन आफ्टरनून का टाइम है। इट इज़ कंपेरेटिवली फर्निश्ड और जो रूम है वो वेल फर्निश्ड है, मच लिव्ड इन रूम। और ये जो है लिव्ड इन रूम के रूप में यूज़ किया जाता है, लिविंग रूम है। इन स्मॉल सबर्बन सेमी डिटैच्ड विला, सबर्बन क्षेत्र में है, अर्ध शहरी क्षेत्र में है। सेमी डिटैच्ड विला है ये, कंप्लीटली डिटैच्ड नहीं है यानी कि साइड में दूसरे घर भी हैं। इफ़ नेसेसरी ओनली वन डोर इज़ नीड बी यूज्ड, अगर ज़रूरत पड़ती है तो मोस्टली एक डोर यूज़ किया जाता है। बट इट इज़ बेटर विद टू, लेकिन इसमें दो दरवाजे हैं इस लिविंग रूम के अंदर। वन अप लेफ्ट लीडिंग टू द फ्रंट डोर, एक जो दरवाज़ा है वो फ्रंट डोर की तरफ जाता है एंड द स्टेयर्स और सीढ़ियों की तरफ जाता है, एंड द अदर इन द राइट वॉल, और दूसरा जो दरवाज़ा है वो राइट वॉल में लगा हुआ है। लीडिंग टू द किचन, वो किचन की तरफ जाता है, एंड द बैक डोर और पीछे के दरवाजे की तरफ जाता है। देयर कैन बी मसलिन कवर्ड विंडो इन द लेफ्ट वॉल, लेफ्ट वॉल जो है उसमें एक विंडो लगी हुई है, हो सकता है, मस्ट भी होनी चाहिए यानी कि कैन भी हो सकती है। और मसलिन कवर्ड मखमल के कपड़े उसमें विंडो में लगी हुई है एज ए कर्टेन के रूप में। एंड पॉसिबली वन इन द राइट वॉल, और शायद राइट वॉल में भी एक जो है संभवतः एक विंडो है। द फायर प्लेस इज अज्यूम टू बी इन द फोर्थ वॉल, ऐसा माना जाता है कि जो फायर प्लेस है, फायर प्लेस क्या होता है, रूम के अंदर आग जलाई जाती है रूम को कोजी और वार्म रखने के लिए। ऐसा माना जाता है, एज्यूम किया जाता है कि वो फोर्थ वॉल में है। देयर इज सेटी अपराइट, एक सोफ़ा रखा हुआ है जो राइट साइड में है, रूम के राइट में। एन आर्म चेयर डाउन लेफ्ट में और आगे की तरफ, एंड वन डाउन राइट, और एक राइट में और एक लेफ्ट में आर्म चेयर कुर्सियाँ रखी हुई है। स्मॉल टेबल विद टू चेयर्स, दो चेयर के साथ एक छोटा सा टेबल भी रखा हुआ है। और नीदर साइड ऑफ इट, इसके दोनों साइड स्टैंड एट द सेंटर, और सेंटर यानी कि बीच में, कमरे के बीच में एक छोटा सा टेबल और उसके साथ दो चेयर रखी हुई है। यस, व्हेन द कर्टेन राइजेज इट इज़ एन आफ्टरनून, जब पर्दा उठता है तो दोपहर बाद का वक्त दिखाया गया है। इन अर्ली ऑटम, ऑटम ऋतु है, उसकी शुरुआत हुई है, ये कह सकते हैं सितंबर का महीना है। सितंबर में ऑटम की शुरुआत हो जाती है। एंड द स्टेज कैन बी वेल लिट, और स्टेज के ऊपर अच्छे से लाइट दिखाई गई है यानी कि स्टेज की हर चीज़ें आराम से दिखाई देती हैं। मिसेस पियर्सन एट राइट, मिसेस पियर्सन जो है वो राइट में बैठी हुई है। एंड मिसेस फिट्जराल्ड एट लेफ्ट, मिसेस फिट्जराल्ड जो है वो लेफ्ट में बैठी हुई है। आर सिटिंग अपोजिट ईच अदर, दोनों एक दूसरे के सामने बैठी हुई है एट द स्मॉल टेबल, जो स्मॉल टेबल है उसके दोनों साइड में
लेफ्ट टू राइट में जो चेयर है उन पे मिसेस पियर्सन जो कि मदर है और मिसेस फिट्जराल्ड जो कि पड़ोसन है, वो दोनों बैठे हुए हैं। ऑन विच आर टू टी कप्स एंड सोसर, और इस टेबल के ऊपर, छोटे टेबल पर, दो चाय के कप और एक सोसर जो बाउल है रखा गया है। एंड कार्ड्स विद विच मिसेस फिट्जराल्ड हैज़ बिन टेलिंग मिसेस पियर्सन फॉर्चून, और उस पर प्लेइंग कार्ड्स, ताश के पत्ते जो हैं वो भी रखे हुए हैं जिनसे मिसेस फिट्जराल्ड जो है मिसेस पियर्सन को उसका फॉर्चून, उसका लक, उसका भाग्य बता रही है, किस्मत बता रही है कि क्या होने वाला है इसकी आपकी किस्मत में। मिसेस पियर्सन इज ए प्लीजेंट बट वरिड लुकिंग पर्सन इन हर फोर्टीज़। मिसेस पियर्सन की एज के बारे में बताया गया है कि वो अपनी फोर्टीज़ में, लगभग 40 से 50 के बीच की उसकी उम्र है, और वो एक प्लीजेंट लेडी है, एक सुखद महिला है, यानी कि खुश मिजाज महिला है, प्लीजेंट लुकिंग है वो, और लेकिन वरिड लुकिंग, साथ में प्लीजेंट तो है लेकिन वरिड लुकिंग, उसके चेहरे पर जो भाव हैं वो चिंता के भाव हैं। मिसेस फिट्जराल्ड इज ओल्डर, वो थोड़ी सी और ज़्यादा एज की है। हैवियर, थोड़ा सा शरीर उसका भारी, एंड स्ट्रॉन्ग एंड सिनिस्टर पर्सनालिटी, सिनिस्टर रौबदार होता है, रोबस्ट पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी उसकी। सी इज स्मोकिंग, वो स्मोकिंग कर रही है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज टू शुड हैव शार्पली कंट्रास्टिंग वॉइसेस, और ये बात इंपॉर्टेंट है बड़ी, नोट करने लायक है कि दोनों की आवाज़ जो है बड़ी कंट्रास्टिंग है, एक दूसरे के विपरीत उनकी आवाज़ है। एक की जो सॉफ्ट वॉइस है, दूसरी की रोबस्ट जो आवाज़ है। मिसेस पियर्सन स्पीकिंग इन ए लाइट फ्लरिड सॉर्ट ऑफ टोन, मिसेस पियर्सन जो है हल्की सी, उसकी आवाज़ हल्की है, और फ्लरिड सॉर्ट ऑफ टोन का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा वो हेजिटेट उसकी आवाज़ है, आवाज़ में हेजिटेशन झलकता है, विद ए टच ऑफ सब अर्बन कोकनी कोकनी प्रेप्स, और शायद उसका जो एक्सेंट है वो अर्ध से अर्ध नगरीय जो कोकनी लैंग्वेज है वो उसकी कहने का मतलब सबअर्बन एरिया की जो औरतों की आवाज़ होती है वो है। एंड मिसेस फिट्जराल्ड विद ए डीप वॉइस रेदर आयरिश परहैप्स, और मिसेस फिट्जराल्ड जो पड़ोसन है उसकी आवाज़ गहरी आवाज़ है, और आयरिश पुट है उसमें, आयरिश एक्सेंट उसमें दिखाई देता है, झलकता है। मिसेस फिट्जराल्ड कलेक्टिंग अप द कार्ड्स, मिसेस फिट्जराल्ड जो है वो कार्ड कलेक्ट करती है, ताश के पत्ते जो टेबल पे रखे हुए थे, स्मॉल टेबल पे, उनको कलेक्ट करती है। एंड दैट इज़ ऑल आई कैन टेल यू, और क्या कहती है कि बस मैं आपको यही तो बता सकती थी, जो मैंने बताना था बता दिया मिसेस पियर्सन। कुड बी ए गुड फॉर्च्यून, कुड बी ए बैड वन, आपकी किस्मत अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ, अब ये सब आप पर निर्भर करता है। मेकअप योर माइंड, अब मेकअप माइंड का मतलब होता है टू मेक ए हार्ड डिसीजन, आप हार्ड डिसीजन डिसीजन लीजिए, एंड देयर इट इज़, और ये सब पॉसिबल हो जाएगा। मिसेस पियर्सन कहती है यस थैंक यू, धन्यवाद आपका मिसेस फिट्जराल्ड, आई एम मच ऑब्लाइज्ड, मैं बहुत ही आपकी आभारी हूँ, थैंकफुल हूँ, आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है। इट इज़ वंडरफुल हैविंग ए रियल फॉर्चून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर, पड़ोस में अगर रियल फॉर्चून टेलर रहता है तो ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू, क्या ये सब आपने ये जो उम, स विद्या है, ये जो फॉर्च्यून टेलिंग वाला जो ट्रिक है, ये आपने ईस्ट में सीखा? मिसेस फिट्जराल्ड आई डिड, हाँ मैंने सीखा। 12 ईयर्स आई हैड ऑफ इट, मैंने इसको 12 साल सीखा। विद माई ओल्ड मैन राइजिंग अप टू लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर, अपने हस्बैंड, ओल्ड मैन अपने हस्बैंड को कह रही है जो लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर थे, नेवल में, नेवी में एक रैंक होता है, नेवल ऑफिसर थे वो। लर्नट ए लॉट, उसने भी सीखा, एंड आई लर्नट ए लॉट मोर, लेकिन मैंने उनसे कुछ ज़्यादा सीखा। बट विल यू मेक अप योर माइंड नाउ, लेकिन क्या आप हार्ड डिसीजन लेंगी मिसेस पियर्सन डियर, बताइए आप। पुट योर फुट डाउन, एक बार हार्ड डिसीजन लीजिए। पुट डाउन का मतलब भी, पुट योर फुट डाउन का मतलब भी यही होता है कि आप एक अपना कदम बढ़ाइए, एक बार हार्ड डिसीजन लीजिए, वंस एंड फॉर ऑल, एक बार ऐसा कीजिए और हमेशा के लिए हो जाएगा। एंड बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस, और आप घर में मालकिन बन जाएंगे। एंड द बॉस ऑफ योर ओन फैमिली, अपनी फैमिली की बॉस बन जाएंगे। अभी तक आपके साथ जो ट्रीटमेंट है वो नौकरों वाला ट्रीटमेंट किया जा रहा है। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग अपोजिटिकली, मुस्कुराते हुए और माफ़ी मांगने के इस अंदाज में, दैट इज़ ईजियर सेड देन डन, वो क्या कहती है मिसेस पियर्सन, ये कहना आसान है बजाय करने के। बिसाइड आई एम सो फॉन्ड ऑफ इवन इफ़ दे आर सो थॉटलेस एंड सेल्फिश, लेकिन मैं उन लोगों की बहुत ही शौकीन हूँ, अपने परिवार के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो चाहे मेरे प्रति थॉटलेस हो, सेल्फिश हो, स्वार्थी हो, मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हो, लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। दे डोंट मीन टू बी, उनका ये मतलब नहीं होता, लेकिन यानी कि वो मेरे साथ थॉटलेस बनना नहीं चाहते, लेकिन वो हैं, मैं जानती हूँ। मिसेस फिट्जराल्ड कटिंग इन, बीच में इंटरफेयर करते हुए, मे बी नॉट, हो सकता है वो ऐसे ना हो, बट इट वुड बी बेटर फॉर देम इफ़ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली,
लेकिन अच्छा ये होगा कि वो आपके साथ अच्छे से प्रॉपरली ट्रीट करना, व्यवहार करना सीख जाएँ, तो ये उनके लिए अच्छा ही होगा। मिसेज़ पियर्सन, यस आई सपोज़ इट वुड इन ए वे, हाँ मैं सोचती हूँ कि इस तरह से ये होना चाहिए। मिसेज़ फिट्ज़जेराल्ड, नो डाउट अबाउट इट एट ऑल, नहीं इसके बारे में कोई डाउट ही नहीं है। हु इज़ द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, ग्रोन मैन, लेड और गर्ल? आप ये बताइए, मिसेस फिट्जराल्ड कह रही कि बिगड़ने से किसका भला होता है? ग्रोन मैन, बड़े आदमी बिगड़ जाए, लड़का बिगड़ जाए या लड़की बिगड़ जाए तो उनका भला होगा क्या? नहीं होगा। नोबॉडी, किसी का भला नहीं होने वाला। यू थिंक इट डज देम गुड व्हेन यू रन आफ्टर देम ऑल द टाइम? क्या आप सोचती हैं कि जब आप उनके ऑर्डर को ओबे करने के लिए इधर इधर उधर पूरे दिन घूमती रहती हैं तो क्या उनका कोई भला होता है? टेक देयर ऑर्डर्स एज इफ़ यू आर द सर्वेंट इन द हाउस, आप उनके ऑर्डर्स को ऐसे ओबे करती हैं जैसे कि आप घर में नौकर हो। स्टे एट होम एवरी नाइट, हर रात आप घर पे रहती हैं। व्हाइल दे गो आउट एंजॉइंग देमसेल्फ, और जबकि वे सब एंजॉय करने के लिए घर से बाहर चले जाते हैं। नेवर इन योर लाइफ, आपके जीवन में ऐसा कभी नहीं आया। इट इज़ द ruin ऑफ देम एज वेल एज यू, इससे उनकी भी बर्बादी होती है, साथ में आपकी भी बर्बादी होती है। हस्बैंड, सन्स एंड डॉटर्स शुड बी टेकिंग notice of wives and mothers, not giving them orders and treating them like that. हस्बैंड और सन्स और डॉटर्स को मदर्स के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनको हमेशा ऑर्डर नहीं देने चाहिए और उनको मिट्टी के समान, यानी कि ऑफ नो वैल्यू नहीं समझना चाहिए। मदर्स को फुल अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। एंड डोंट टेल मी यू डोंट नो व्हाट आई मीन, और मेरे को ये मत बताओ कि आप क्या, मैं क्या कह रही हूँ आपको आप समझती नहीं हैं। यानी कि मेरे को ये बताने की कोशिश मत कीजिए कि आपकी समझ में नहीं आया जो मैं कह रही हूँ। और आई नो मोर देन यू हैव टोल्ड मी, क्योंकि मैं समझ गई हूँ, आपने मेरे को जो बताया उससे ज़्यादा मैं समझ गई हूँ। मिसेस पियर्सन डबियसली डाउटफुली, आई कीप ड्रॉपिंग ए हिंट, मैं उनको हिंट देती रहती हूँ। मिसेस फिट्जराल्ड, हिंट, इट इज़ मोर देन हिंट्स, योर फैमिली नीड्स, आपके परिवार को हिंट से ज़्यादा कुछ चाहिए। मिसेस पियर्सन, मिसेस पियर्सन डबियसली आई सपोज इट इज़, हाँ मैं समझती हूँ ऐसा है। बट आई डू हेट एनी इन अनप्लीजेंटनेस, लेकिन किसी भी तरह की अनप्लीजेंट असुखद घटना घर में घटे, इस चीज़ से मैं नफ़रत करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि किस, अगर मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को डांटूंगी तो असुखद घटना घटेगी, घर में झगड़ा होगा, और मैं ये नहीं चाहती। एंड इट इज़ सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट, और मेरे लिए ये भी बड़ा मुश्किल है कि मैं कहाँ से ये शुरुआत करूँ। आई कीप मेकिंग अप माई माइंड टू हैव इट आउट विद दैम बट सम हाउ आई डोंट नो हाउ टू बिगिन, कई बार मैं सोचती रहती हूँ कि मैं ऐसा करूँ, उनको समझाऊँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। शी ग्लांसेज एट हर वॉच और एट ए क्लॉक, वो दीवार घड़ी या अपनी वॉच पर नज़र डालती। ओ गुड ग्रेशियस, हे भगवान, लुक एट द टाइम, कितना टाइम हो गया, नथिंग रेडी, कुछ भी तैयार नहीं है। एंड दे विल बी होम एनी मिनट, वो कभी भी घर आ सकते हैं। एंड प्रोबेबली ऑल इन ए हरी टू गो आउट अगेन, और दोबारा से फिर से बाहर जाने की जल्दी में होंगे। एज सी इज़ अबाउट टू राइज, जैसे ही वो उठने वाली होती, मिसेस फिट्जराल्ड रीचेज आउट अक्रॉस द टेबल एंड पुल्स हर डाउन। मिसेस फिट्जराल्ड जो है वो अपना हाथ टेबल के ऊपर से अपना हाथ आगे बढ़ाती है और मिसेस पियर्सन को वहीं बिठा देती है। मिसेस फिट्जराल्ड, लेट देम वेट फॉर लेट देम वेट और लुक आफ्टर देमसेल्व्स फॉर मंथ्स, उनको इंतज़ार करने दो या अपना काम खुद करने दो। लुक आफ्टर, देखभाल होता है, अपनी देखभाल खुद करने दो। दिस इज़ वेयर योर योर फुट गोज़ डाउन, यहाँ से आपको शुरुआत करनी है। स्टार्ट नाउ, अभी से शुरू कीजिए। सी लाइट से सिगरेट, वो एक सिगरेट जलाती है। फ्रॉम द वन सी हैज़ जस्ट फिनिश, जो सिगरेट उसने फिनिश की है उसी से दूसरी सिगरेट जलाती है। मिसेस पियर्सन एम्ब्रेस, दुखी होकर, मिसेस फिट्जराल्ड, आई नो यू मीन वेल, इनफैक्ट मैं जानती हूँ कि आपका मतलब सही है। इनफैक्ट आई एग्री विद यू, वास्तव में मैं आपसे सहमत भी हूँ। बट आई कांट, जस्ट कांट, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। एंड इट इज़ नो यूज़ यू ट्राइंग टू मेक मी, और अगर आप मेरे से ये काम करवाने की सोच रहे हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। इफ़ आई प्रोमिस यू आई वुड रियली हैव इट आउट विद दैम, अगर मैं आपसे ये वादा करूँ कि मैं उनको ये सब कह दूँगी, आई नो आई वुडेंट बी एबल टू कीप माई प्रोमिस, तो मैं जानती हूँ कि मैं अपने वादे को पूरा नहीं कर पाऊँगी। मिसेस फिट्जराल्ड, देन लेट मी डू इट, तब मुझे करने दो। मिसेस पियर्सन फ्लस्टर्ड, चौंक जाती है। ओ नो, अरे नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिसेस फिट्जराल्ड, बट दैट वुडेंट डू एट ऑल, लेकिन अगर आप मेरे परिवार को समझाएंगी तो ऐसा कुछ, इससे कोई काम नहीं बनने वाला। इट कुडंट पॉसिबली समबडी एल्स, ये किसी दूसरे का काम नहीं हो सकता है। एंड दे वुड रिजेंट इट एट वंस एंड वुडेंट लिशन,
वो बिल्कुल नाराज़ हो जाएँगे, कुछ नहीं सुनेंगे एंड रियली आई कुडन्ट ब्लेम देम, और वास्तव में मैं उनको ब्लेम भी नहीं कर पाऊँगी। आई नो आई ought टू डू इट, मैं जानती हूँ ये मुझे करना चाहिए, बट यू सी हाउ इट इज़, लेकिन आप जानती हैं मैं कैसे शुरुआत करूँ। शी लुक्स अपोलोजेटिकली अक्रॉस द टेबल, वो टेबल के ऊपर से माफ़ी मांगने के से अंदाज में देखती है, स्माइलिंग रेदर देन मिजरेबली, और मुस्कुराती है लेकिन दयनीय अवस्था के रूप में। उसकी जो मेंटल कंडीशन है वो पेनफुल है। मिसेस फिट्जराल्ड को शांत स्वभाव से कहती है, यू हैवेंट गोट द आइडिया, आप समझी नहीं। मिसेस पियर्सन बेविल्डर, हैरान होकर, ओ आई एम सॉरी, अरे सॉरी, आई थॉट यू आस्क्ड मी टू लेट यू डू इट, शायद मैंने ये सोचा कि आप मेरे से पूछ रहे हैं कि आप ये काम खुद करेंगे। मिसेस फिट्जराल्ड, आई डिड, मैंने ऐसा ही कहा है, बट नॉट एज मी एज यू, लेकिन मैं अपने रूप में नहीं करूँगी ये काम, तुम्हारे रूप में करूँगी। मिसेस पियर्सन, बट आई डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन मैं समझी नहीं। यू कुडंट बी मी, आप, मैं नहीं बन सकती कहने का मतलब। मिसेस पियर्सन ये कहती है फिट्जराल्ड से कि मिसेस फिट्जराल्ड तुम मेरी जगह कैसे ले सकती हो, पियर्सन कैसे बन सकती हो। मिसेस फिट्जराल्ड कहती है कूली शांत स्वभाव से, वी चेंज प्लेसेस, हम अपनी पर्सनालिटी जो चेंज कर लेंगे, और रियली बॉडीज़, एक्चुअल में बॉडीज चेंज कर लेंगे। यू लुक लाइक मी, आप मेरे जैसे दिखाई देंगे, आई लुक लाइक यू, और मैं आप जैसे दिखाई दूंगी। मिसेस पियर्सन, बट दैट इज़ इम्पॉसिबल, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है। मिसेस फिट्जराल्ड कहती है, हाउ डू यू नो, आप कैसे जानती है, आई ट्राइड इट, क्या आपने कभी ऐसा ट्राई किया है। मिसेस पियर्सन, और नो नो ऑफ कोर्स नॉट, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं किया है। मिसेस फिट्जराल्ड कोहली शांत स्वभाव से कहती है, आई हैव, मैंने ट्राई किया है, नॉट फॉर सम टाइम बट इट स्टिल ऑट टू वर्क, कुछ समय से तो नहीं किया है लेकिन अभी भी इसको काम करना चाहिए। वॉन्ट लास्ट लॉन्ग, मैं जानती हूँ ये ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा, बट लॉन्ग इनफ फॉर व्हाट वी वांट टू डू, लेकिन जो हमें चाहिए वो तब तक ये काम तब तक हम पर्सनैलिटी चेंज कर सकते हैं। लर्न इट आउट ईस्ट, ये मैंने ईस्ट में, पूर्व के देश में सीखा था, पूर्व के देशों में, यानी कि जब वो दूसरे देश में थी, फॉरेन में थी, ऑफ कोर्स, वेयर दे आर अप टू ऑल दीज ट्रिक्स, वहाँ पर लोग इस तरह की सभी ट्रिक्स करते हैं। सी होल्ड्स हर हैंड आउट अक्रॉस द टेबल, मिसेस फिट्जराल्ड है, टेबल के ऊपर से अपने हाथ ऊपर कर, हाथ आगे बढ़ाती है, कीपिंग द सिगरेट इन हर माउथ, और सिगरेट को अपने मुंह में रखती है। गिव मी योर हैंड्स डियर, डियर अपने हाथ मेरे को दीजिए। मिसेस पियर्सन डबियसली डाउटफुली, वेल आई डोंट नो इट इज़ राइट, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब ठीक है या नहीं। मिसेस फिट्जराल्ड, इट इज़ योर ओनली चांस, आपके लिए सिर्फ यही मौका है। गिव मी योर हैंड्स, आप मुझे अपने हाथ दीजिए, एंड कीप क्वाइट ए मिनट, और कुछ मिनट के लिए आप चुप रहिए। जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, किसी चीज़ के बारे में मत सोचना। टेकिंग हर हैंड्स, उसके हाथ पकड़कर, नाउ लुक एट मी, अब मेरी तरफ देखिए, मिसेज फिट्जराल्ड बोल रही है। दे स्टेयर एट ईच अदर, वो एक दूसरे की ओर देखती हैं, घूरती हैं। मटरिंग अरसत्ता डम अरसत्ता लम अरसत्ता लम डम बोना, ये एक मैजिकल स्पेल है जो मिसेस फिट्जराल्ड मिसेस पियर्सन के हाथ पकड़कर बोल रही है। दिस इज दिस लिटिल सीन शुड बी एक्टेड वेरी केयरफुली, ये जो छोटा सा सीन है ये बड़ी सावधानी से एक्ट किया जाना चाहिए। वी आर टू एज्यूम दैट द पर्सनैलिटी चेंज बॉडीज़, और हमें ये एज्यूम करना है, हमें ये मानना है कि पर्सनैलिटी जो है, जो पर्सनैलिटीज़, जो मिसेस पियर्सन की पर्सनैलिटी, फिट्जराल्ड की पर्सनैलिटी, ये बॉडी चेंज कर लेते हैं। आफ्टर द स्पेल हैज़ बीन स्पोकन, ये जादुई मंत्र बोलने के बाद, बोथ वुमेन स्टिल ग्रेस्पिंग हैंड्स, अभी भी हाथ पकड़े हुए हैं, गोलेक्स, उनके शरीर स्थिल हो जाते हैं, एज इफ द लाइफ वर आउट ऑफ देम, जैसे कि उनके शरीर से जान निकल गई हो। देन बोथ कम टू लाइफ, तब फिर से दोनों में जान आ जाती है, बट विद द पर्सनैलिटी ऑफ द अदर, लेकिन दूसरे का व्यक्तित्व लेकर। ईच मस्ट ट्राई टू एडोप्ट द वॉइस एंड मैनरिज्म ऑफ द अदर, अब दोनों ही जो हैं वो एक दूसरे के मैनरिज्म और वॉइस को अडोप्ट कर लेते हैं। सो नाउ मिसेस पियर्सन इज बोल्ड एंड डोमिनेटिंग, अब मिसेस पियर्सन जो फ्लैटरिंग थी, जिसकी आवाज़ जो वीक थी, स्वीट वॉइस थी, अब वो बोल्ड और डोमिनेटिंग प्रभुत्वशाली महिला बन जाती है। एंड मिसेस फिट्जराल्ड इज नर्वस एंड फ्लैटरिंग, और मिसेस फिट्जराल्ड जो है वो नर्वस हो जाती है, थोड़ी ये कह सकते हैं डरपोक सी महिला हो जाती है, घबराई हुई औरत बन जाती है मिसेस पियर्सन। अब मिसेस पियर्सन जो कि मिसेस फिट्जराल्ड की पर्सनैलिटी है, नाउ विद मिसेस फिट्जराल्ड पर्सनैलिटी, सी व्हाट आई मीन डियर, देखा मैंने क्या कहा था डियर। सी नोटिस द सिगरेट, वो नोटिस सिगरेट को नोटिस करती है, हेयर यू डोंट वांट दैट, ये तुम्हें नहीं चाहिए। सी स्नैचेस इट एंड पुट इट इन हर ओन माउथ, मिसेस पियर्सन जो है सिगरेट मिसेस फिट्जराल्ड के मुंह में से ले लेती है और कहती कि आपको ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ये।
पफिंग कंटेंटली, और संतुष्टि पूर्वक धुआं छोड़ती हुई। मिसेस फिट्जराल्ड। नाउ विद मिसेस पियर्सन पर्सनालिटी। अब मिसेस फिट्जराल्ड के अंदर जो मिसेस पियर्सन की पर्सनालिटी के साथ है, लुक्स डाउन एट हर सेल्फ, अपनी ओर देखती है, एंड सीज दैट हर बॉडी हैज चेंज्ड, और देखती कि उसकी बॉडी चेंज हो गई, एंड गिव्स स्क्रीम ऑफ फ्राइट, और डर कर चिल्लाती है, ओहो ये क्या हो गया मिसेस फिट्जराल्ड। विद मिसेस पियर्सन पर्सनालिटी। ओह इट इज़ हैपन्ड, अरे ये हो गया मिसेस पियर्सन। कंप्लेसेंटली, शांत स्वभाव है, ऑफ कोर्स इट इज़ हैपन्ड, हाँ ये वास्तव में हो गया, वेरी नीट, बड़ा सही हो गया, डिडंट नो आई हैड इट इन मी, डिडंट नो, मैं तो नहीं जानती थी ये मेरे अंदर ये ट्रिक अभी भी है। मिसेस फिट्जराल्ड। अलार्म चौंक जाती है, बट वट एवर शैल आई डू, लेकिन अब मैं क्या करूँ मिसेस फिट्जराल्ड। जॉर्ज एंड चिल्ड्रन कांट सी मी लाइक दिस, जॉर्ज और जो बच्चे हैं यानी कि उसके हस्बैंड और उसके बच्चे उसको इस तरह से नहीं देख सकते। मिसेस पियर्सन ग्रिमली सीरियस होकर, दे आरंट गोइंग टू, दैट इज़ द पॉइंट, दे आरंट गोइंग टू, दैट इज़ द पॉइंट, दे विल हैव मी टू डील विद, वो आपसे डील नहीं करेंगे, अब वो मेरे से डील करेंगे, ओनली दे वोंट नो इट, उनको ये पता नहीं चलना चाहिए। मिसेस फिट्जराल्ड स्टिल अलार्म, अभी भी चौंक जाती है, बट व्हाट इफ़ वी कांट चेंज बैक, लेकिन अगर हम वापस पर्सनालिटी चेंज नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा। इट वुड बी टेरिबल, ये तो भयानक घटना हो जाएगी। मिसेस पियर्सन हेयर स्टडी, शांत रहिए मिसेस पियर्सन, इफ़ यू हैड टू लिव माई लाइफ इट वुडेंट बी सो बैड, अगर तुम्हें मेरे रूप में जीवन जीना पड़े तो ये बुरा नहीं है। यू हैव मोर फन एज मी देन यू हैव हैड एज यू, तुम मेरे रूप में, मेरे शरीर के रूप में, मेरी पर्सनालिटी के रूप में ज़्यादा लाइफ को एंजॉय करोगी। मिसेस फिट्जराल्ड यस, बट आई डोंट वांट टू बी एनीबॉडी एल्स, ये बात ठीक है लेकिन मैं कोई और नहीं बनना चाहती। मिसेस पियर्सन नाउ स्टॉप वरिंग, अब चिंता बंद कीजिए, इट इज़ ईजियर चेंजिंग बैक, वापस चेंज करना बिल्कुल आसान है, आसान है, आई कैन डू इट एनी टाइम वी वांट, जब भी हम चाहें चेंज कर सकते हैं। मिसेस फिट्जराल्ड वेल डू इट नाउ, अच्छा तो अभी कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, this is the end of this class, today's class. The remaining part of the lesson will be discussed tomorrow. You know very well that this is a long lesson. Okay, it will take 6 or 7 classes. Okay.